नेक्स्ट एक क्वेश्चन है बेटा रिंग से रिलेटेड। आपको एक रिंग दिया गया है, कंप्लीट रिंग है, जिसकी की चार्ज डेंसिटी क्या है, लैम्डा कूलम पर मीटर है। उसके इस वाले क्वार्टर पे कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इस वाले क्वार्टर पे भी पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इस वाले क्वार्टर पर भी पॉजिटिवली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली, और इस वाले क्वार्टर पर क्या है, नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली। आपको क्या काम करना है क्वेश्चन में, आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करके दिखाना है सेंटर ऑफ द रिंग के ऊपर, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो इसको मैं बहुत ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि यहाँ जो ये वाला पोर्शन है इस क्वार्टर रिंग का, इसके कारण जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा, सब लोग जानते हैं, मतलब इस तरफ आएगा। और जो ये वाला क्वार्टर रिंग है क्वार्टर पोर्शन है रिंग का, उसके कारण जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो इस दिशा में आएगा। दोनों इक्वल एंड अपोजिट है, तो दोनों का जो नेट इफेक्ट है वो क्या हो जाएगा जी, वो कैंसिल हो जाएगा। तो मतलब आप इस वाले पोर्शन को हटा दें यहाँ से सिंपली, और आप क्या काम करें, इस वाले पोर्शन को भी हटा दें यहाँ से, इनका कोई काम नहीं है, ये फालतू में ऐसे ही गिवन, आपको ऐसे ही गिवन था। अब आपको ये क्वेश्चन रहता है, रिमेनिंग पार्ट जो है क्वेश्चन का वो ये रहता है। अब आप जानते हैं कि ये कैसा है, ये पॉजिटिवली चार्ज रिंग है, तो इसके कारण इसका एक कंपोनेंट किसकी तरफ आएगा, इस एक्स एक्सिस की तरफ आएगा, और एक कंपोनेंट किस तरफ आएगा बेटा, वाई एक्सिस की तरफ आएगा। इसका जो एक्स एक्सिस का कंपोनेंट आएगा वो कितना आएगा, जिसको कि अगर मैं डायरेक्ट लिख दूं आपको, आप कैलकुलेशन कर लेंगे मेरे ख्याल से, दैट इज के लैम्डा बाय आर। इसका ये वाला कंपोनेंट किस तरफ कितना आएगा जी, वाई एक्सिस के अलोंग वाला, दैट इज के लैम्डा बाय कितना, आर। तो ये सिंपली मैंने लिख दिया। दूसरी बात, अब इस वाले क्वार्टर पोर्शन के कारण लिखते हैं, तो ये नेगेटिवली चार्ज है, तो इसके कारण जो इसका इफेक्ट होगा, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, ये वाला कंपोनेंट वो भी इसी तरफ आएगा, और ये वाला कंपोनेंट भी किस तरफ ही आएगा, वो इस तरफ ही आएगा। और जैसा कि आपको क्वेश्चन सिमेट्रिक दिया हुआ है, मतलब ये वाला रेडियस आ रहा है तो रेडियस आ रही है हर जगह, तो मतलब इस तरफ जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया एक्स एक्सिस के अलोंग, वो कितना हो गया जी, वो 2k लैम्डा बाय आर। जो वाई एक्सिस के अलोंग भी हो गया वो कितना हो गया जी, वो 2k लैम्डा बाई आर हो गया। तो आप जिस समझ सकते हैं कि ये दो वेक्टर हो गए आपके पास, दोनों एक दूसरे को क्या है, राइट एंगल है। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है इस क्वेश्चन में आपका वो कितना है जी, दैट इज ई नेट। तो अगर आप ई नेट को मैग्नीट्यूड वाइज लिखना भी चाहें तो ये कितना हो गया, अगर इसको मैं ई मान लेता हूं और इसको अगर मैं ई मान लेता हूं तो ये कितना हो गया जी, दैट इज ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर। तो अगर मेरे को ई नेट लिखना है तो ये कितना हो गया, दैट इज अंडर रूट 2 ई स्क्वायर, मतलब मैं इसको क्या लिखूंगा, दैट इज ई नेट इज इक्वल्स टू रूट 2 टाइम्स क्या, ई। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पर जो लिखा जाएगा उसको क्या लिखा जाएगा जी, दैट इज कितना, 2 अंडर रूट 2 के लैम्डा बाय आर न्यूटन पर कूलम। ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है। नेक्स्ट आपको एक क्वेश्चन गिवन है रिंग से रिलेटेड। आपको एक रिंग गिवन है जी जिसका रेडियस आर है, एक्स वाई प्लेन में डायग्राम है जी, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और जिसका कि लीनियर चार्ज डेंसिटी आपको कुछ इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ एक्सप्रेशन से रिलेटेड गिवन है। इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी है जी लैम्डा इज इक्वल्स टू लैम्डा नॉट cos फाई कूलम पर मीटर, और आपको पूछा गया है कि आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है कहाँ पर, सेंटर ऑफ द रिंग के ऊपर, सेमी सर्कुलर रिंग के कहाँ फाइंड करना है आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ओ पॉइंट पर क्या करना है, फाइंड करना है। ये आपको क्या गिवन है जी, सेंटर ऑफ द रिंग, रेडियस आर गिवन है आपको। तो जैसा कि आपको पहले भी इस तरह क्वेश्चन करवाए जा चुके हैं, तो रिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लिखने का तरीका जो है वो क्या है कि आप क्या करिए, थीटा पर जाकर के क्या करिए, एक डी थीटा का एलिमेंट कंसीडर करें। इस तरीके से कुछ आप क्या गए, यहाँ से थीटा एंगल पर गए और आपने यहाँ क्या कर लिया, एक डी थीटा का एक एलिमेंट कंसीडर कर लिया। इस तरीके से ये एक एलिमेंट कंसीडर कर लिया, ये एक एलिमेंट कंसीडर कर लिया। इसकी जो लंबाई है जी वो कितनी आ गई आपकी इस पर्टिकुलर केस में, दैट इज आर डी थीटा। जो आर्क लेंथ है इसकी हल्की सी, वो कितनी आ गई जी, वो आर डी थीटा आ गई। मेरे ख्याल से सब लोगों को समझ आ गया होगा। और इसके ऊपर जो चार्ज डी क्यू है वो कितना आ गया जी, अगर इसका चार्ज डी क्यू लिख लिया जाए
तो डी क्यू चार्ज को कैसे लिखा जाएगा, दैट इज लेमडा टाइम्स इनटू द आर्क लेंथ दैट इज आर डी थीटा, लेमडा टाइम्स कितना आर डी थीटा, ये डी क्यू हो गया जी आपका। तो इस स्मॉल से एलिमेंट के कारण जिसके ऊपर की चार्ज कितना है डी क्यू है, वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है कहाँ सेंटर पर, वो किस तरफ है जी, वो कुछ इस तरफ है। लेट्स सपोज कि इस स्मॉल से एलिमेंट के कारण जो सेंटर पर आपका क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना है, वो स्मॉल सा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है डीई है। अब अगर ड्यू टू सिमेट्री अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा है, एंगल थीटा हो गया। तो आपका इस स्मॉल ये डी को इनफैक्ट अगर आप वेक्टर में लिखें तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब हम इसको क्या कर लें रिजॉल्व कर लें, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं रिंग में एलिमेंट अपना चेंज कर रहे हैं वैसे वैसे जो स्मॉल से एलिमेंट के कारण नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है सेंटर पे उसकी डायरेक्शन क्या हो रही है चेंज हो रही है। तो अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है तो इस वेक्टर क्वांटिटी को हमें क्या कर लेना चाहिए रिजॉल्व करके ऐड करना चाहिए। तो इसका एक कॉम्पोनेंट आया जिसको कि मैं लिख लेता हूं, लेट्स सपोज इसको मैंने मान लिया डी ई एक्स अलोंग एक्स एक्सिस और इसका एक कंपोनेंट इस तरफ आ गया जी कितना, लेट्स सपोज डी ई वाई विच इज इक्वल्स टू कितना डी ई साइन थीटा और डी ई एक्स कितना आ गया जी आपका विच इज इक्वल्स टू क्या डी ई कोस थीटा। तो मतलब आपको जो क्वेश्चन सॉल्व करना है वो दो सेगमेंट के लिए सॉल्व करना है, मतलब आपका एक जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस तरफ है जी, वो डी ई किस तरफ है, मतलब एक ई एक्स के लिए आपको सॉल्व करना है, मतलब जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस के अलोंग आएगा विच इज गिवन बाय कितना इंटीग्रेशन कितना डी ई एक्स, मतलब विच कैन बी रिटन एज डी ई वैल्यू लिख लेनी चाहिए हमें सबसे पहले, स्मॉल से एलिमेंट के कारण क्या लिख लेना चाहिए इसका स्मॉल सा इलेक्ट्रिक फील्ड डी का एक्सप्रेशन लिख लेना चाहिए। तो डी का एक्सप्रेशन कैसे लिखा जाएगा, डी का एक्सप्रेशन लिखा जाएगा जी दैट इज के इंटू डी क्यू बाई कैसे लिखा जाएगा दैट इज बाई कितना आर स्क्वायर। तो डी क्यू का वैल्यू कितना है जी अपना, डी क्यू का वैल्यू है जी लेमडा इंटू आर इंटू क्या डी थीटा। तो एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर वाला आर कैंसिल करके हम लोग नीचे एक आर लिख देते हैं दैट इज के लेमडा बाय आर इंटू कितना डी थीटा। ये डी ई का वैल्यू आ गया जी। तो डी ई एक्स को कैसे लिखेंगे, डी ई एक्स को लिखा जाएगा जी इंटीग्रेशन डी ई एक्स को लिखा जाएगा, डी ई का वैल्यू कितना है दैट इज के लेमडा बाय आर इंटू कितना, देखिए के लेमडा बाय आर इंटू कितना कोस थीटा इंटू कितना डी थीटा लिखा जाएगा। और दूसरी तरफ आपका जो नेट फील्ड आएगा किस तरफ वाई तरफ, लेट्स सपोज मैं इसको कितना मान लेता हूँ ई वाई मान लेता हूँ, उसको कैसे लिखा जाएगा जी दैट इज इंटीग्रेशन डी ई वाई विच कैन बी रिटन एज कितना जी डी ई का वैल्यू कितना है, डी ई का वैल्यू है जी दैट इज के लेमडा बाय आर इंटू कितना साइन थीटा डी थीटा। ये हमारा वही पुराना वाला एक्सप्रेशन है, इसमें हम लोगों ने अभी तक कुछ नहीं किया है। अब हमें क्या करना है, हमें लेमडा का वैल्यू पुट करना है। लेमडा हमें किस एक्सप्रेशन से गिवन है जी, लेमडा कोस फाई से। तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स एक्सिस के अलोंग जब नेट फील्ड फाइंड करेंगे तो डी ई एक्स को कैसे लिखा जाएगा दैट इज के लेमडा नॉट बाई कितना आर, क्योंकि लेमडा का वैल्यू कितना हो जाएगा जी लेमडा नॉट कोस थीटा, तो इसको कैसे लिखेंगे कोस स्क्वायर थीटा इंटू कितना डी थीटा। यहाँ आपको इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन किसका कर रहे हैं वेरिएबल का, वेरिएबल कौन है जी आपका थीटा। तो थीटा का जो इंटीग्रेशन करना है आपको वो कहाँ से कहाँ घूमना है, अगर पूरे सेमी सर्कुलर रिंग के कारण निकालना है तो 0 to पाई, तो 0 to कितना पाई तक आप इसको इंटीग्रेट करेंगे इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को। सिमिलरली अगर आप वाई एक्सिस के अलोंग भी देखें तो जो आपका इंटीग्रेशन डी ई वाई लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे दैट इज के लेमडा नॉट बाई कितना आर। लेमडा की वैल्यू कितनी रखनी है, लेमडा नॉट कितना अंदर कितना है जी आपका साइन थीटा कोस थीटा इंटू कितना डी थीटा। अब आप यहाँ नोट करें, इस स्टेप को मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। यहाँ क्या आ गया जी आपका साइन थीटा कोस थीटा इंटू डी थीटा। अगर आप इस पर्टिकुलर टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करें और 2 से डिवाइड करें, आप नोट करें यहाँ इस चीज़ कि अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँ और 2 से क्या करूँ इस चीज़ को डिवाइड करूँ, तो ये जो एक्सप्रेशन बन गया मेरा, ये क्या बन गया जी, ये साइन 2 थीटा बन गया।
ये एक्सप्रेशन की वैल्यू मेरे ख्याल सब लोग जान पाए हैं कि क्या कर दिया मैंने, 2 से मल्टीप्लाई किया इस एक्सप्रेशन को, 2 से क्या किया है, डिवाइड किया है, तो 2 साइन थीटा कोस थीटा क्या बन गया जी, साइन 2 थीटा। तो 2 से मल्टीप्लाई किया आपने इस चीज को और 2 से क्या किया जी, डिवाइड किया है, तो अंदर क्या आ गया आपका, दैट इज साइन 2 थीटा इंटू डी थीटा। इंटीग्रेशन किसका करेंगे, वेरिएबल का, वेरिएबल कौन है जी आपका थीटा, दैट इज 0 to पाई। यहां आपके पास ऐसा कोई टूल नहीं होता कि आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की पावर को इंटीग्रेट कर सकें, मतलब फिजिक्स में तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो आपके पास कोस स्क्वायर थीटा है, तो कोस स्क्वायर थीटा को कोस थीटा की फॉर्म में चेंज करने के लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए कोस 2 थीटा का, दैट इज कोस 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस कितना 1। मेरे को यहां से क्या चाहिए, 2 कोस स्क्वायर थीटा चाहिए, तो 1 उधर जाकर के क्या हो गया जी प्लस का 1 प्लस कितना कोस 2 थीटा बाई क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ये किसकी वैल्यू आ गई जी आपके पास, कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई। कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू नोट करें सब लोग सबसे पहले, 1 प्लस कोस 2 थीटा बाई 2। तो अपने पास इस वाली टर्म को सॉल्व करने के लिए जो मतलब Ex आएगा, नेट फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस विच इज द इंटीग्रेशन ऑफ Dex, लेट सपोज कि वो कितना आ गया Ex आ गया, तो E नेट आ गया एक्स एक्सिस के अलोंग, दैट इज k लैम्डा नॉट बाई कितना r, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ 0 से पाई, अंदर क्या टर्म आ गया आपके पास, दैट इज 1 प्लस कितना कोस 2 थीटा बाई कितना 2 इंटू क्या जी डी थीटा। मेरे ख्याल से सब लोगों को समझ आ रहा है। और इस तरफ आपका जो ई वाई आएगा जी नेट फील्ड अलोंग वाई एक्सिस, उसको आप क्या लिखेंगे, दैट इज सिंपली के लेमडा नॉट बाई कितना 2r, इंटीग्रेशन करें आप साइन थीटा का, तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या आ गया जी माइनस कोस थीटा, तो माइनस को मैंने बाहर निकाल लिया, कितना हो गया कोस 2 थीटा इंटू क्या है जी, पहले आपने साइन का कर दिया, आप ध्यान दें यहां साइन का जो इंटीग्रेशन है वो क्या आ गया जी माइनस कोस, माइनस साइन में बाहर ले गया, माइनस कोस 2 थीटा इंटू जो टर्म है उसके साथ वो क्या है जी 2 थीटा, तो नीचे ले जाकर के 2 थीटा का क्या जी डिफरेंशिएशन, तो 2 थीटा का डिफरेंशिएशन कितना हो गया 2 हो गया, तो मैं उस 2 को बाहर लेकर के जा रहा हूं, तो 2 अगर मैं बाहर लेकर के जा रहा हूं तो यहां कितना हो गया जी, ये 2 जा कितना हो जाएगा 4, तो सिंपली नीचे कितना आ गया आपका 4r। और आपको जो इधर लिमिट रखना है वो कितना रखना है जी 0 से कहां तक, पाई तक। सिमिलरली आप यहां से भी 2 को क्या करिए बाहर लेकर के जाइए, तो आपका एक्सप्रेशन बच गया, दैट इज के लेमडा बाय कितना 2r, 2 कांस्टेंट है जी। तो अब आपको इंटीग्रेट करना है किसको, इंटीग्रेशन किसका जी 0 से पाई किसका 1 इंटू डी थीटा, मतलब अकेले डी थीटा को इंटीग्रेट करना है, प्लस आपको यह इंटीग्रेट करना है किसको 0 से पाई तक, किसको कोस 2 थीटा डी थीटा को, आप नोट करिए यहां ये चीज। तो वाई एक्सिस के अलोंग जो आपका नेट फील्ड आ गया वो कितना आ गया जी, अब इसको नोट करते हैं, दैट इज माइनस के लेमडा नॉट बाई कितना 4r इंटू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये कितना हो गया जी कोस 2 पाई माइनस कितना कोस 0। अब आप माइनस साइन को अंदर ले आइए, अब अगर आप माइनस साइन को अंदर लेकर के आएंगे तो नेट फील्ड अलोंग वाई एक्सिस कितना हो गया, दैट इज के लेमडा नॉट बाई कितना 4r, तो ये कितना हो गया जी कोस 0 माइनस कितना कोस 2 पाई, तो कोस 0 कितना होता है जी सब लोग जानते हैं 1 होता है, अगेन कोस 2 पाई भी कितना होता है 1 होता है, तो 1 माइनस 1 कितना हो गया 0। तो आपका जो नेट फील्ड आया जी वाई एक्सिस के अलोंग वो कितना आया जी, आप नोट करिए यहां 0 आया। मतलब इस केस में जो भी आपका नेट फील्ड आएगा इस रिंग के कारण वो किसके अलोंग ये आएगा जी, वो एक्स एक्सिस के अलोंग आएगा, और वो एक्स एक्सिस के अलोंग भी कितना आएगा उसको सॉल्व कर लेते हैं। ये चीज आप नोट कर लीजिए यहां से कि वाई एक्सिस के अलोंग तो आपका नेट फील्ड कितना आ गया रिंग के कारण, सेमी सर्कुलर रिंग के कारण 0 आ गया है। तो अपने को क्या फाइंड करना है, नेट फील्ड फाइंड करना है। तो एक्स एक्सिस के अलोंग जो नेट फील्ड है उसको चेक करते हैं, तो ई एक्स कितना आया जी, दैट इज के लेमडा नॉट बाई कितना 2r, अंदर डी थीटा का इंटीग्रेशन कितना आ गया जी थीटा,
डी थीटा का इंटीग्रेशन तो कितना आ जाएगा जी, थीटा, थीटा आ गया जी। थीटा में अगर लिमिट रखेंगे तो वो कितना आ गया जी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दैट इज पाई माइनस 0 प्लस अगेन यहां कोस थीटा का इंटीग्रेशन करना है आपको, तो कोस थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो गया जी, साइन थीटा, तो ये तो हो गया जी साइन थीटा अपॉन क्या जी, 2 थीटा, कोस का कर दिया आपने, कोस का करने के बाद 2 थीटा भी है इसके साथ, तो 2 अगेन आपके पास यहां है जी, 2 अगेन आपके पास यहां है, तो आपको यहां भी लिमिट रखना है जी, कहां से कहां तक, 0 से पाई तक। ये आपका सॉल्यूशन आ गया यहां तक। तो EX को क्या लिखा जाएगा जी, आप चाहें तो इस चीज को यहां मल्टीप्लाई कर लें, इस चीज को यहां मल्टीप्लाई कर लें, क्योंकि ये एक अलग फैक्टर बच जाएगा और ये एक अलग फैक्टर बचेगा। तो कितना हो गया है, के लेमडा नॉट बाई कितना 2r इंटू कितना पाई, लिख देता हूं मैं इसके साथ एक बारी, प्लस कितना के लेमडा नॉट बाई कितना 2, अगेन 2 को कॉमन ले, 2 को बाहर ले लेते हैं, तो 2 2 जो कितना हो गया जी, ये 4r हो गया। अंदर जो बच गया वो क्या बच गया जी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो साइन 2 पाई माइनस कितना साइन 0, तो ये बच गया। तो अगेन इसको सॉल्व करते हैं, तो क्या एक्सप्रेशन आया अपने पास, दैट इज के लेमडा नॉट बाई कितना 2r प्लस के लेमडा नॉट बाई कितना 4r इंटू यहां पाई भी है जी, पाई। अब आप इसको नोट करिए, साइन 2 पाई साइन 360 कितना हो गया जी, 0, साइन 0 भी कितना होता है 0, 0 माइनस 0 कितना हो गया जी, 0, तो ये वाला टर्म तो कितना हो गया जी आपका 0 हो गया। जो नेट फील्ड आया आपका एक्स एक्सिस के अलोंग, उसको क्या लिखा गया, के को अगर आप यहां क्या लिखना चाहें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखना चाहें, क्या लिखना चाहें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो इंटू कितना लेमडा नॉट इंटू कितना पाई अपॉन कितना है ये अलग से 2r अलग से गिवन है आपको। तो देखिए किससे क्या कैंसिल हो गया, पाई से तो पाई कैंसिल हो गया, तो एक्स एक्सिस के अलोंग जो फील्ड आता है आपका वो कितना आता है जी, एक्स एक्सिस के अलोंग जो फील्ड आया आपका दैट इज लेमडा नॉट बाई कितना 4 2 जा 8 एप्सिलॉन नॉट r, ये आंसर है जी। एक चीज खास है यहां इस क्वेश्चन में नोट करने वाली, कि आपका जो लीनियर चार्ज डेंसिटी गिवन है आपका, वो लीनियर चार्ज डेंसिटी आपका क्या नहीं है क्वेश्चन में, कांस्टेंट नहीं है, वो क्या है, वो वेरिएबल है। मतलब जैसे 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 क्या कर रहा है, थीटा बढ़ रहा है, तो आप नोट करें कि वो किसके साथ इंक्रीज या डिक्रीज कर रही है, वो कॉस ऑफ थीटा के साथ क्या कर रही है, इंक्रीज या डिक्रीज कर रही है। आपको ये चीज समझ आनी चाहिए कि अगर मैं कोस 0 लेता तो एक्सप्रेशन क्या आता जी, 1 आता, और अगर आप नोट करिए मैं कोस पाई लिखूंगा तो एक्सप्रेशन क्या आएगा जी, -1 आएगा। तो आपको ये चीज यहां से समझ आनी चाहिए कि नेट फील्ड आपका किस तरफ आएगा, और यही सेम चीज किसके साथ लागू हुई थी, y कंपोनेंट ऑफ फील्ड के साथ लागू हुई थी। ये आंसर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं रिंग से रिलेटेड। एक आपको चार्ज रिंग दिया हुआ है जिसके ऊपर के आपने एक चार्ज प्लस क्यू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, इसका रेडियस r गिवन है आपको। आपने क्या काम किया, आपने सेंटर ऑफ रिंग पे एक चार्ज -q और मास m रख दिया, और आपसे बोला गया है कि अगर आप इस चार्ज -q और मास m को अगर क्या करते हैं, स्लाइड डिस्प्लेस करके रिलीज कर देते हैं, तो आपको इस चार्ज -q और मास m का क्या निकालना है, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकालना है। तो सबसे पहले कुछ चीजें समझते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं सबसे पहले रिंग के एक्सिस के ऊपर। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर हम किसी भी पॉइंट पर, मान लीजिए लेट्स सपोज जैसे ये वाला कोई पॉइंट मैंने कंसीडर कर लिया, इस पॉइंट पर जो रिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है, सबसे पहली बात उस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो ये है। दूसरी बात, वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो मैग्नीट्यूड वाइज है वो कितना है, जिसको कि हमने फाइंड किया था पिछली क्लास में, दैट इज KQX अपॉन r² प्लस x² पूरे की पावर कितना 3/2। इतना आपको याद होना चाहिए भाई रिंग से रिलेटेड क्वेश्चन करने के लिए
कि रिंग के कारण जो भी फील्ड होगा, अगर मैं किस तरफ लूंगा, राइट वर्ड लूंगा, तो वो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होगी, इस तरफ होगी। अगर मैं सिमिलरली ऐसा ही कोई पॉइंट कहां लूंगा, इस तरफ लूंगा रिंग के, तो इस तरफ जो पॉइंट लूंगा उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ होगी, इस तरफ होगी, और वो भी मैग्नीट्यूड वाइज कितना होगा, इतना ही होगा। कैसा, क्या लिखा हमने उसको, के क्यू एक्स बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पूरे की पावर कितना 3/2। और वो कब लिखा, जब हम लोग क्या, कहाँ हैं, रिंग के सेंटर से कितना दूर चले गए हैं, x दूरी पर चले गए हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि चार्ज -q और मास m को अगर हम क्या कर लेते हैं, x दूरी डिस्प्लेस कर लेते हैं ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग, तो मतलब ये आपकी नई पोजीशन है किसकी, चार्ज -q और मास m को हमने यहां क्या कर लिया है, डिस्प्लेस कर लिया है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ रिंग के कारण इस चार्ज -q के ऊपर क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा। और फोर्स कितना लगेगा जी, फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज कितना है जी आपका -q, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है जी E, जिसका की वैल्यू ये आपने लिखा हुआ है। दूसरी बात ये कि इस पार्टिकल के ऊपर जिसका की चार्ज क्या है, -q है, इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा किसके कारण, रिंग के इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, वो किस तरफ लगेगा जी, वो फोर्स लगेगा इस तरफ लगेगा। नेट फोर्स जो है पार्टिकल के ऊपर डिस्प्लेस्ड पोजीशन पर किस तरफ लगेगा भाई, इस तरफ लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि अगर ये चार्ज क्या होता, +q होता, तो इसके ऊपर जो फोर्स लगता वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगता। अब हमें गिवन क्वेश्चन में ये चार्ज कैसा है, -q है, तो -q चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी खुद की डायरेक्शन के किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। तो फोर्स कितना लगेगा डिस्प्लेस पोजीशन पर चार्ज -q के ऊपर, दैट इज F इज इक्वल्स टू -q इंटू E। लिख लेते हैं इसको, दैट इज F इज इक्वल्स टू -q एज इट इज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग कितनी दूरी पर, सेंटर से x दूरी पर कितना होता है, जिसको कि हम लोग ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, दैट इज K कैपिटल Q इंटू x बाई कितना, R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पूरे की पावर कितना 3/2। मेरे ख्याल से ये चीज समझ आ गई आपको। और अब आपको क्या भी बोला गया क्वेश्चन में, क्वेश्चन में आपको यह भी बोला गया कि आपने इस चार्ज -q और मास m को स्लाइटली क्या किया, अपनी इस पोजीशन से डिस्प्लेस किया। ये रखा कहां था आपने, इसको रखा था आपने सेंटर ऑफ द रिंग के ऊपर रखा था, और आपने इसको स्लाइटली डिस्प्लेस किया और रिलीज कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो x गिवन है, जो कि आपकी डिस्प्लेसमेंट मान लिया आपने ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग ऑफ चार्ज -q, दैट इज वेरी वेरी लेस देन द रेडियस ऑफ द रिंग। ये आपको मतलब ऑलरेडी गिवन है कि x क्या है, बहुत छोटा है किससे, r से। r क्या है आपका रेडियस ऑफ द रिंग, और x क्या है डिस्प्लेस्ड पोजीशन ऑफ चार्ज -q मास m। तो इसका मतलब हम r के कंपैरिजन में x की हायर पावर्स की टर्म को क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। मतलब ये वाली टर्म हमारी क्या हो जाएगी, नेग्लेक्ट हो जाएगी। तो ये जो नेट फोर्स है पार्टिकल के ऊपर, उसको क्या लिखा जा सकता है, दैट इज -q इंटू k कैपिटल Q इंटू x अपॉन, देखिए ये कितना हो गया जी, नीचे आ गया कितना, r³ आ गया, 2 से 2 पावर कैंसिल हो गया, सिंपल नीचे कितना आ गया, दैट इज r³। अब आपको इस फोर्स को कंपेयर करना है किसके साथ, दैट इज F इज इक्वल्स टू कितना, -kx। यही फोर्स था आपका SHM का फोर्स। तो आपको यहां से K इफेक्टिव निकालना है, तो K इफेक्टिव आपका कितना आ गया जी, ये क्या आ गया आपका, ये आपका K इफेक्टिव आ गया। और अगर आपका ये K इफेक्टिव आ गया, तो ऐसे केस में टाइम पीरियड ऑफ पार्टिकल कितना हो गया, दैट इज 2π√, कितना m/k लिखते हैं हम उसको। तो हम लोग टाइम पीरियड को कैसे लिखेंगे, दैट इज t इज इक्वल्स टू कितना बेटे, 2π√m एज इट इज, m इज द मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल। k कितना आया है अपना, दैट इज q, k q कैपिटल Q, k कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन कितना है r³। तो r³ क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और आप इसको कैसे लिख सकते हैं, दैट इज k कैपिटल Q स्मॉल q। दिस इज द आंसर टू द टाइम पीरियड ऑफ दिस चार्ज पार्टिकल। कौन सा चार्ज पार्टिकल, दैट इज -q एंड मास m। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, टाइम पीरियड निकाल सकते हैं।